मिस्टर पाठी सर, किसी मैदान के सौंदर्यकरण के लिए कितना जी वक्त सर। चाहिए, कितना समय चाहिए सर? 10 साल दिए, 10 साल कम है? अब बताओ। अब सर ये तो क्योंकि आज ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारे पैनल पे बैठे सत्ता दल के हमारे कल्लू राजपूत जी ने जी निश्चित रूप से जनता की पीड़ा को समझते हुए अपना वक्तव्य दिया है। जी इसी तरह मैं चाहूंगा, कोई राजनीतिक बात ना करते हुए, कि सारे जनप्रतिनिधि भी जी इसी तरह दिल खोल के हम्म समाचार पत्रों में इस बात का प्रकाशन कर दें कि राइफल क्लब खिलाड़ियों के लिए था, खिलाड़ियों के लिए रहेगा। अगर प्राधिकरण ने इसमें किसी प्रकार से इस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स बना के इसमें धन अर्जित करने का, कमाने का कोई सोच रखी है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता, अब ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर सत्ता पक्ष की तरफ से पत्र चला जाएगा तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसकी नीलामी रुक जाएगी। नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना सत्ता पक्ष के और जिला अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पत्र लिखे बगैर माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान जी लेने के लिए ये जरूरी कदम है। निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी अगर इस ठीक कदम बात को उठाएं जी और तभी जाके भूमाफियाओं के खिलाफ, क्योंकि निश्चित रूप से अभी आपने बात किया जो कॉलोनी बसी थी, जो आपके अभी लोगों की प्लाटिंग की कॉलोनियां बसाई जा रही थी, प्लाटिंग का कार्य चल रहा था, जी उस पे बीडीए की तरफ से दंड चाबुक चलाया गया है। हम्म क्या मैं उम्मीद करूं कि ये चाबुक सत्यता में साकार रूप ले पाएगा, या जी पुनः है जी उनके ऊपर कोई अधिभार डाल के और पुनः उसी तरह से प्लाटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी गरीब जनता के लिए तो अगर वो कहीं अपनी छपाई करवा रहा है ऊपर के खंड में, तो उसके लिए भी नोटिस चली जाती है। हम्म तो क्या आम जनता के लिए ऐसे ही चीजें होती रहेंगी? हम्म ठीक है। सारा का एक सारा भरोसा, भार ठीक है, सर, एक जो भरोसा प्लाट रहेगा, एक सनद रहेगी। कल्लू सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि ठीक है, जो आपने यहाँ जो स्वीकार किया, जो संकल्प लिया, उसको आप खत के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजो। बिल्कुल 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 भेजेंगे, वो बिल्कुल। पत्र अगर जाएगा तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी, बाकी फिर सम्मान डबल होगा आपका। नहीं, बराबर हम मालदा राइफल क्लब बिल्कुल। के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, इस पर स्वयं मिलने जाएंगे, पत्र भी लिखेंगे। जी भाई, आज तो कल्लू भैया वो बिल्कुल ऐसे मूड में आए हैं कि आज विपक्ष जो भी कुछ कहेगा हम तत्काल प्रभाव से उस मांग को मानते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई मोहन भाई, विपक्ष जो विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ लड़ाई एक युवाओं की है। जी युवाओं को प्रेरणा तो हमारी सरकार दे रही है, उनका समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है। युवाओं जी के भविष्य को लेकर के विकास कौशल मिशन के अंतर्गत तमाम ऐसे काम हमारी सरकार कर रही है। कल्लू भाई, यही उम्मीद थी आपसे, इसीलिए हमने आपको निमंत्रण दिया, बोले आप आओ चर्चा में और अपनी बात रखो। मोहन भाई, नोटिफिकेशन रद्द होगा इस बात की गारंटी ले रहे हैं कल्लू सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल। इसका सौंदर्यकरण, इसका रखरखाव ठीक ठाक रहे, इसके लिए क्या आगे आप लोगों की ओर से? क्योंकि हमने देखा उस मैदान की दृष्टि उस स्थिति क्या हो रखी है। जी जी, अभी मेरे मित्र कल्लू जी ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, कि मैं 5 साल चेयरमैन रहा हूं। आप अवस्थी पार्क जाके देख लीजिएगा, मैं 5 साल चेयरमैन था, तो जो नगर पालिका के अधीन था वो मेरी जिम्मेदारी थी काम करने की। और राइफल क्लब नगर पालिका के अधीन नहीं था, अवस्थी पार्क को डेवलपमेंट कराने का वर्ष 2000 का कार्यकाल देख लीजिए, तब से ये डेवलपमेंट। डीएम के अधीन जो जो चीजें हैं वो कर लो, नगर पालिका जाके कर ले। नगर पालिका नहीं कर सकती। नगर पालिका अगर अपने अधीन जो चीजें नहीं वहां काम करेगी तो यही आरोप लगेंगे कि पैसा खाने के लिए जनता का पैसा अपव्यय किए जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तब ये आरोप लगाते। इन्हीं के विधायक जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैंने करोड़ों रुपए मकान दर्ज करने के नाम पर खाए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझको 2 बार क्लियरिफिकेशन दिया। उसमें दोनों बार मुझको स्पष्ट कर दिया कि आप बेगुनाह हो, आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए, शासन द्वारा सिद्ध किए गए और विधायक द्वारा लगाए गए, वो सब बेबुनियाद थे, फर्जी थे। और इन तमाम आरोप लगाए थे फर्जी, सब में मुझको क्लीन चिट मिली हुई है। अब बात आती है कि काम करने की। हम 5 साल चेयरमैन रहे। इनसे पूछिए, मोहन साहू रोड में अपने कर्मचारी लेकर के पैदल झाड़ू लगवाता था। रात को 11 बजे तक, सुबह 6 बजे स्कूटी से निकलता था और रात को 11 बजे भी मार्केट में पूरे अपने 25 कर्मचारी लेकर के झाड़ू लगवाने का काम करता था।
यहाँ पैनल में मेरे अलावा 3 लोग और बैठे हैं। इन जी। तीनों लोगों से पूछ लीजिए कि मोहन साहू परमानेंट अपने कार्य के प्रति ईमानदारी के साथ निष्ठा से काम करता था कि नहीं करता था। जी। जहां तक अध्यक्ष जी ने मेरे 5 साल कार्यकाल पर प्रश्न लगाया। अब बात आ रही है राइफल क्लब की। अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं इसको कैंसिल कराऊंगा नोटिफिकेशन को हर हालत में, मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं इनका एक मंच में सम्मान भी करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी का। अगर ये बांदा की जनता की जो दिल की धड़कन है इस शहर की, उस मैदान को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, तो मैं इनका सम्मान करने का भी काम करूंगा। क्योंकि बांदा की जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आज सत्ता के ये जिलाध्यक्ष हैं, अगर जनता के प्रति उदासीन न होकर के उनके हित के लिए काम करने के लिए ये तैयार हैं, तो मुझे निश्चय ही इनका सम्मान करना पड़ेगा। अब बात आती, मुझको उम्मीद नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जिद्दी सरकार, डबल इंजन की खटारा सरकार बहुत ही जिद्दी है, मदमस्त हाथी की तरह चलने वाली सरकार है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मानेंगे नहीं। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये मानेंगे नहीं और ये करेंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ देगी, पूरी ईमानदारी के साथ। अभी 6 तारीख को हम लोगों का ज्ञापन है डीएम को। पूरी समाजवादी पार्टी जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन देगी, निवेदन करेगी। निवेदन के साथ अगर काम चल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बांदा के जो दिलों की धड़कन है राइफल क्लब मैदान, उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए तन मन धन लगा करके अपनी जान भी लगानी पड़ी तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी का एक जान जोखिम में न डालो मोहन भाई। अब कह तो दिया कल्लू भाई ने, अब जान जोखिम में न डालो, ठंड का समय है अभी। राजेश दीक्षित नहीं, जनता के लिए कुछ भी करना पड़ेगा सुनील जी। माननीय पौरुष साहब, अगर हम लोग पौरुष जी जनता के लिए नहीं कर सकते तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, हम लोग कोई अधिकार नहीं था जनप्रतिनिधि रहने के लिए। सम्मानीय जनता ने ये अच्छा लगा भैया, ये अच्छा लगा आपका, आप जनता के प्रति प्यार स्नेह अच्छा लगा, ठीक है। राजेश दीक्षित जी, क्या बीडीए के नोटिफिकेशन में भूमाफियाओं की साजिश है? जी सुनील जी, यही बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा माफिया है जो इतनी पकड़ रखे है। माननीय अध्यक्ष जी भी नहीं चाहते कि ये खेल का मैदान बिके, लेकिन इसके बावजूद भी उसका नोटिफिकेशन हो गया। हमें उनकी बात पर विश्वास है, लेकिन हमें इस बीडीए पर विश्वास नहीं है। कहीं से कोई इतना बड़ा माफिया बिल्कुल लगा हुआ है इस मैदान की, उसकी नजर बहुत इस मैदान के प्रति बहुत खराब है। ये मान लीजिए उसकी नजर पूरे मैदान में है कि किसी तरह से इसको हड़पा जाए, वो बीडीए के माध्यम से नहीं। बताइए, अध्यक्ष जी चाह लें, इनके विधायक जी हैं, इनकी नगर पालिका है, बीडीए की इतनी हिम्मत है कि नोटिफिकेशन कर दे। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला जरूर है। हमारे जो मोहन भाई ने जैसा कहा कि हम लोग इस पर पैनी नजर रखे हैं, हमें कल्लू भाई पर विश्वास है, कल्लू भाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी कितनी चलती है अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हमने तो कह दिया, उन्होंने भी कह दिया मोहन भाई ने कि हम लोग मिल करके। राजेश भाई, क्या शासन का इस कदर दबाव है कि संगठन को भी दरकिनार करो? बिल्कुल। अब बताइए कि हम सभी लोगों ने बारी बारी से जाकर, चाहे सपा रही हो चाहे अन्य दल रहे, हम लोगों ने डीएम से मिलकर के ज्ञापन दिया। कई बार ये कहा कि इस पर जो है किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए, इसको बेचा नहीं जाए, लेकिन ये चर्चा चलती रही। अंत में आपने देखा कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 21 तारीख को नीलामी की जाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इतना बड़ा माफिया जिसके नीचे बीडीए दब गया। सरकार के लोग बैठे हैं कुछ पदों पर, अधिकारी है, उनकी सुनाई नहीं होती है। कुछ तथ्य और स्पष्ट हो जाए। त्रिपाठी सर के पास जाऊंगा। त्रिपाठी सर, जिन लोगों की जहां जो हृदय स्थली रहे, जिनकी भावनाएं जुड़ी रहे वहां, वो तो कभी इस पक्ष में खड़े नहीं होंगे। वो चाहे कल्लू सिंह राजपूत हो, मोहन हो या राजेश दीक्षित जी हो, कोई नहीं चाहेगा, बांदा का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ये छिन्न भिन्न हो, ये खत्म हो व्यवस्था यहां से जो मैदान है। लेकिन जो लोग प्रशासनिक तंत्र में हैं, उनके तबादले होते रहते हैं, उनकी मंशा, और जो बाहर बैठे हैं, बाहर लखनऊ में जो बैठे हैं, उनकी मंशा, उन्हें क्या लेना देना है हृदय स्थली से? उन्हें तो बस आदेश देना है डीएम को, डीएम दबाव बनाएगा बीडीए को, बीडीए जारी करेगा नोटिफिकेशन। त्रिपाठी जी, जी यही हो रहा है। जी सर, निश्चित रूप से सर, जो बांदा विकास प्राधिकरण जब आया था तो निश्चित रूप से इस बात को लेके लोगों ने कल्पना की थी कि बांदा सुंदर कैसे रहे, बांदा के पार्क कैसे सुरक्षित रहे,
बाना का जो नक्शा हो, किस तरह से सुरक्षित शहर, जब कोई बाहर से आए देखे कि बाना जो है प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं का शहर है। लेकिन मैं फिर भी आज के इस पैनल में आपको हिंदी खबर को धन्यवाद देते हुए मैं मेन फोकस करूंगा कि वर्तमान चूंकि सत्ता पक्ष का जिलाध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होती है, महत्वपूर्ण दायित्व होता है और जनता के प्रति उनकी बात भी उसको हल्के से हम लोग ना लें। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से वो पत्र लिखें माननीय मुख्यमंत्री जी को और विकास प्राधिकरण को भू माफियाओं से मुक्त कराएं और इस पे राजनीति ना हो। हमारा करबद्ध प्रार्थना है सभी पैनल पे बैठे लोगों से कि ये बच्चों के लिए और ये ऐतिहासिक राइफल क्लब कायम रहे, क्योंकि एक जहीर क्लब था जहां हमारी कथा भागवत इत्यादि परमानंद जैसे महाराज का कार्यक्रम होता था, वहां साधु रितंभरा जैसे लोगों का संकट मोचन मंदिर के सामने का वो भी हमसे बहुत छोटा कर हो गया, खत्म हो गया। एक तरह से वहां लोगों को जो पटरी वाले थे उनको सब्जी मंडी के रूप में दे दिया गया। अब हमारे पास 20 शहर में एक यही पार्क बचा है जिसमें खेलकूद और तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी होती हैं। तो ये राजनीति से जुड़े सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज जितनी बड़ी बात सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष ने कही है तो लोगों में निश्चित रूप से विश्वास जागेगा और हम सब लोग इस बात को लेके हिंदी खबर को धन्यवाद देते हैं, खासकर हिमांशु जी जो यहाँ के हमारे हिंदी खबर के रिपोर्टर हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण चैनल को चर्चा में लाके इस बात को और जनता के खिलाड़ियों के प्रति एक अच्छा कार्य किया है। निश्चित रूप से सभी पैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं, खासकर जिलाध्यक्ष जी को और हिमांशु जी को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा रखी। भावनाओं के अनुरूप काम होंगे तो आप सत्ता में बने रहोगे। आप मतलब जो भी जिसको भी अवसर मिले वो जनता के मन मुताबिक काम करेगा तो फिर वो आगे का अपना रास्ता प्रशस्त मार्ग करेगा। अन्यथा यही जनता है जो देर नहीं लगाती तख्ता पलट करने में। 27 का चुनाव नजदीक है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर बड़ी है। करोड़ों लोगों की भावनाएं इस पार्क से जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं हिंदी खबर आपके साथ खड़ा होगा, आपका लेटर जाए और इस पर उधर से ये नोटिफिकेशन आए कि वो नोटिफिकेशन रद्द हो गया। ये पार्क खिलाड़ियों के लिए था, है और रहेगा। ये आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम उस दिन भी आपको चर्चा में बुलाएंगे कि आपने जो संकल्प लिया था और वो संकल्प पर आप खरे उतरे, आपने वापस कराया और लोगों की भावनाओं के अनुरूप आपने काम किया। नमस्कार, धन्यवाद।